सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे एक छोटी सी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। 80वां संविधान संशोधन, दूसरा है 90वां संविधान संशोधन, तीसरा है 92वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 93वां संविधान संशोधन। तो बताइए विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें विकल्प नंबर 4 सही होगा, क्योंकि 93वां संविधान संशोधन 2006 कब है? 93वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का उसका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो गरीबी हटाओ भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, और उसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का, दूसरा विकल्प है 5वीं पंचवर्षीय योजना का, तीसरा विकल्प है 7वीं पंचवर्षीय योजना का और चौथा विकल्प है 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तो बताइए विद्यार्थियों, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? अब इतना तो आपको हिंट दे दिया कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ को नारा दिया था, और उसके बाद में इस योजना को मुख्य रूप से योजना को पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया था गरीबी हटाओ के रूप में। तो आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, 5वीं पंचवर्षीय योजना का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण का कार्य करता है, या भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला है योजना आयोग द्वारा, दूसरा विकल्प है लोक सेवा समिति द्वारा, तीसरा विकल्प है वित्त मंत्रालय द्वारा और चौथा है वित्त आयोग द्वारा। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न, निम्न आयोगों में से कौन सा आयोग, निम्न आयोगों में से कौन सा आयोग केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है कौन सा आयोग था जो केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य के संबंधों के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। पहला है सरकारिया आयोग, दूसरा विकल्प है सहाय आयोग और तीसरा विकल्प है बच्छावत आयोग, चौथा विकल्प है जैन आयोग। तो विद्यार्थियों बताओ कौन सा आयोग था वो? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, सरकारिया आयोग। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर विकल्प हो जाएगा सरकारिया आयोग।
तो देखिए विद्यार्थी, सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। कब? 1983 में किया गया था। किसका गठन किया गया था? सरकारी आयोग का। क्यों किया गया था? केंद्र वह राज्य के संबंधों के परीक्षण के लिए किया गया था। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न यह बनता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू किया गया था? पहला विकल्प 1961 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1973 में और चौथा विकल्प 1978 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था। तो देखिए विद्यार्थियों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। कब? 1961 में। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। तो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने भाग लिया। कब शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ। और कहाँ हुआ? तो आ जाएगा यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो ऑप्शन देखते ही आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि इनमें से कौन सा अधिकार है वो पहले मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है। तो इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया है। तो इस प्रकार से अब संपत्ति का अधिकार वो मूल अधिकार नहीं रहा है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है? पहला है भाग 3, दूसरा है भाग 4, तीसरा विकल्प भाग 9, चौथा विकल्प भाग 6। कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है, इसका हो जाएगा भाग 4, भाग संख्या 4। देखिए विद्यार्थियों, भाग संख्या 4 में संविधान के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग संख्या 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन से भाग में? भाग संख्या 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हीं सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है और इन्हीं सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो आपको युग्म दिए गए हैं, इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, महात्मा गांधी क्या ऐसे आंदोलन से संबंधित थे? विनोबा भावे क्या भूदान आंदोलन से संबंधित थे?
एम एन राय क्या दल विहीन प्रजातंत्र से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू क्या प्रजातांत्रिक समाजवाद से संबंधित थे? तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से संबंधित थे, सही है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से सही संबंधित है, इसलिए यह भी सुमेलित है। एम एन राय दल विहीन प्रजातंत्र इससे संबंधित नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद से संबंधित थे। तो एम एन राय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और इनकी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा के ये पक्षधर थे। तो इस प्रकार से इसमें यह विकल्प नंबर 3 एम एन राय दल विहीन प्रजातंत्र से सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित कविज देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपना इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।